अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सोमदत्त उठ खड़ा हुआ। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था। अब उसे ऐसा वरदान मिलने वाला है जिससे वह जीवन भर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खा सकेगा। उत्साह और लालच से भरा वह तेजी से जंगल की ओर चल पड़ा। घने पेड़ों के बीच स्थित वह प्राचीन मंदिर रहस्यमय दिखाई दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मंदिर के सामने वही संत ध्यान में बैठे हुए थे। आ गए सोमदत्त। मैं जानता था कि तुम समय से पहले ही पहुंच जाओगे। गुरुदेव, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। कृपया मुझे वह वरदान दीजिए। मैं संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन चखना चाहता हूँ। संत ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्रों का जाप किया। अचानक उनके हाथों में एक चमकता हुआ स्वर्ण पात्र प्रकट हुआ। वह पात्र सोने की तरह चमक रहा था और उससे अद्भुत सुगंध निकल रही थी। सोमदत्त, ये कोई साधारण पात्र नहीं है। इसका नाम है अक्षय थाल। तुम जो भी भोजन मांगोगे यह तुरंत तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देगा। लेकिन याद रखना, इस पात्र का उपयोग केवल आवश्यकता के लिए करना। यदि तुमने लालच किया तो यही वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। हाँ हाँ गुरुदेव, आप चिंता न करें। मैं इसका सही उपयोग करूंगा। जैसे ही सोमदत्त ने पात्र हाथ में लिया, उसके मन में तरह तरह के व्यंजनों की तस्वीरें घूमने लगीं। घर पहुंचते ही उसने उत्सुकता से कहा, हे अक्षय थाल, मेरे सामने घी में डूबी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, 5 प्रकार की सब्जियाँ, मलाईदार खीर और स्वादिष्ट लड्डू प्रस्तुत करो। क्षण भर में चमत्कार हुआ। पूरा कमरा स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से भर गया। सोने जैसे चमकते बर्तनों में भोजन सज गया। सोमदत्त की आंखें खुशी से फैल गईं। वह टूट पड़ा उस भोजन पर। वाह, ऐसा स्वाद मैंने जीवन में कभी नहीं चखा। अब मुझे किसी दावत की आवश्यकता नहीं। अब मैं हर दिन राजा जैसा भोजन करूंगा। दिन बीतते गए। अब सोमदत्त सुबह, दोपहर और रात हर समय अक्षय थाल से नए नए व्यंजन मंगाता। उसका पेट भर जाता, लेकिन मन नहीं भरता था। सोमदत्त, ये रास्ता ठीक नहीं है। तुम्हें संत की चेतावनी याद रखनी चाहिए। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। यह मेरा वरदान है। मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सोमदत्त की पूरी दुनिया हिला दी। जब उसने फिर से भोजन मांगा तो अक्षय थाल से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। सोमदत्त, तुमने सीमा पार कर दी है। अब तुम्हें अपने लालच की कीमत चुकानी होगी। दिन बीतते गए। अब सोमदत्त सुबह, दोपहर और रात हर समय अक्षय थाल से नए नए व्यंजन मंगाता। उसका पेट भर जाता, लेकिन मन नहीं भरता था। अक्षय थाल से निकली उस भयानक आवाज को सुनकर सोमदत्त के हाथ कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। पूरे कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए उसे संत की चेतावनी याद आई, लेकिन अगले ही क्षण उसका लालच फिर जाग उठा। उसने सोचा, यह सब मेरा भ्रम है। इतना बड़ा वरदान मुझे मिला है, मैं इसका पूरा आनंद लूंगा। मैं किसी आवाज से डरने वाला नहीं हूँ। हे अक्षय थाल, मेरे लिए 100 प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत करो। जैसे ही उसने आदेश दिया, थाल पहले की तरह चमकने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। भोजन तो प्रकट हुआ, पर उसकी खुशबू गायब थी। सोमदत्त ने जल्दी से एक लड्डू उठाया और मुंह में रखा, परंतु उसे कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ। ये क्या? इतने स्वादिष्ट दिखने वाले लड्डू में स्वाद क्यों नहीं है? उसने पूड़ी खाई, खीर खाई, मिठाइयाँ खाईं, लेकिन हर चीज फीकी लग रही थी, जैसे उसकी जीभ ने स्वाद पहचानने की शक्ति ही खो दी हो। अब वह घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं स्वाद के बिना कैसे जी सकता हूँ?
अगले कई दिनों तक उसने हजारों प्रकार के व्यंजन मंगवाए, देश विदेश के पकवान, दुर्लभ मिठाइयाँ, शाही भोज, लेकिन सबका स्वाद एक जैसा, बिल्कुल फीका। जिस भोजन के लिए वह इतना लालची था, वही भोजन अब उसे आनंद नहीं दे रहा था। बेटा, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया था, लेकिन संतोष नहीं दिया क्योंकि तुमने उसे कभी अपनाया ही नहीं। बाबा, अब मुझे अपनी गलती समझ आ रही है। मैंने भोजन का सम्मान नहीं किया, केवल उसका लालच किया। उस रात सोमदत्त को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा। सुबह होते ही वह फिर उसी जंगल के मंदिर की ओर दौड़ा जहां संत रहते थे। मंदिर पहुंचकर वह संत के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके वचनों की अवहेलना की। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया। कृपया मेरी सहायता कीजिए। सोमदत्त, संसार में सबसे कठिन कार्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। तुमने भोजन को आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी बना लिया था। अब यदि तुम वास्तव में पश्चाताप करते हो, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। गुरुदेव, मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। संत ने अपनी छड़ी उठाई और दूर गांव की ओर इशारा किया। वहां भयंकर सूखा पड़ा था। अनेक गरीब परिवार कई दिनों से भूखे थे। आज से अगले 30 दिनों तक तुम स्वयं कम खाओगे और अक्षय थाल से प्राप्त भोजन उन भूखे लोगों को खिलाओगे। यदि तुम निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके, तभी तुम्हें अपना खोया हुआ स्वाद वापस मिलेगा। सोमदत्त ने संत की बात स्वीकार कर ली, लेकिन क्या वह अपने लालच पर विजय पा सकेगा? क्या वह 30 दिनों तक दूसरों को खिलाकर स्वयं संयम रख पाएगा? यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी।